हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो हमारे ब्रीडिंग सीजन्स में हम लोगों को फेस करना पड़ती हैं। और मसले मसाइल कुछ इस तरह से आ जाता है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई टॉप का ब्रीडर पेयर होता है, मगर वो जो है वो आपको ख़राब ब्रीड देने लगता है। अब वो क्या क्या ख़राबियाँ होती हैं, वो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। उनमें से आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है स्प्रेड लेग्स का, जिसमें कि जो टांगें होती हैं वो चिढ़ जाती हैं। हाँ, मगर इस टॉपिक को जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग तमाम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जो भी मैं वीडियो डालूँ ताकि वो आपको मिलती रहे। और मैं आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो स्प्लिट लेग्स का है, जिसके अंदर हम लोग को ब्रीडिंग के दौरान ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका कोई जोड़ा ब्रीड कर रहा हो और वो जोड़ा बहुत अच्छा भी होता है, सब कुछ होता है, मगर वो बच्चे के ऊपर इस तरह से बैठता है कि उनकी टांगें चिढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब इस तरह का जो पेयर होता है वो होता तो बहुत अच्छा ब्रीडर है और उसकी मादा जो है वो होती भी बहुत अच्छा अंडे सेकने वाली है, लेकिन वो बच्चे को इतना ज़्यादा अपने नीचे दबा के रखती है कि जैसे वो अभी भी अंडा है। और उसके चक्कर में होता क्या है कि बच्चे की टांगें चिढ़ जाती हैं और उसकी पेट ज़मीन से लगता है। तो इस तरह का जो बर्ड होता है वो स्प्लिट लेग्स की प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। अब ये इस तरह का मसला आता क्यों है? देखो, दो तीन वजूहात भी होती हैं। हर मादा जो है वो समझदार होती है, लेकिन यूजुअली कुछ मादाएं इस तरह का भंड करती हैं कि वो जो है वो तोते के बच्चे के ऊपर या तो अच्छा 4-5 बच्चे होते हैं तो ये इशू बहुत कम देखने में आया है, क्योंकि 4-5 बच्चों पे एक साथ वो प्रेशर लगाएगी भी ना अपने सीने से बैठ करके ना, तो फिर भी वो टांगे चिरना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन इस तरह का इशू ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना, जब मेरे पास ब्रीडिंग होती है तो मैंने ये देखा कि इस तरह का इशू आता है जब एक आध बच्चा होता है मादा के नीचे, या 2 बच्चे होते हैं मैक्सिमम बस। क्योंकि मादा का वज़न ज़्यादा होता है तो वो बच्चों के ऊपर जब बैठती है तो वो उनको दबाती इतने ज़ोर से कि उनके पाँव जो है ना, वो जब वो छोटे छोटे से होते हैं तभी दबना शुरू हो जाता है। तो वो जब प्रेशर ऊपर से माँ का रखा हुआ होता है तो पाँव जब उसके बड़े होना शुरू होते हैं तो वो साइड से खुल खुल के बड़े होता है। तो मादा तो अपने बच्चे को उसी तरह से अंडा समझ के बैठी रहती है उस पर। तो वो बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो उसकी टांगें जो है वो चिरती रहती हैं। अब मसला क्या आता है, इस तरह के सिचुएशन में आपको जब पता चल जाए कि आपके यहाँ पे मादा इस तरह की है जिसकी वजह से स्प्लिट लेग्स का इशू आ रहा है, देखें गाइस, पहले तो ये जो बच्चा स्प्लिट लेग्स में चला गया, अब ज़ाहिर है इस तरह का बच्चा कीमती बच्चे भी होता है। कई लोगों के पास बहुत महंगी महंगी म्यूटेशन पे काम हो रहा होता है और उनके पास अगर इस तरह का बच्चा स्प्लिट लेग्स में चला जाए तो वो तो ख़राब कंडम के पैसों में बिकेगा। तो इस वजह से इस तरह का जब बच्चा आपके पास इशू आ जाए तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो उस बच्चे को आप अपने पास पकड़ें और उसके अंदर उसके हाथ में उसके पाँवों में जो है वो इस तरह का कड़ा आता है जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, या ये समझ लें कि ये फॉर्म का भी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग इसको प्लास्टिक की नरम रबड़ का बनाते हैं, कोई फॉर्म से बनाता है। ये मार्केट में बनाए भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसके पाँवों में डालें और उन दोनों पाँवों को करीब करके इसको बांध दें और फिर मादा के नीचे भरे रख दें। अब आप मिसाल के तौर पे मादा के नीचे जब आप इसको रखे रहेंगे तो इसके पाँव जो चिर गए ना, क्योंकि ये बच्चा बोटी टाइप का ही होता है या छोटा होता है अभी, तो होता क्या है कि इसके पाँव नरम होते हैं। तो अगर नरम पाँवों में आपने ये जो तस्वीर में दिखाया हुआ है ना इस वक्त, ये रिंग इस तरह से पहना के करीब कर दिए नरम पाँवों में, तो क्या होगा कि इसके पाँव वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और किसी हद तक जो है वो ये बेटर हो जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल परिंदे की तरह बिहेव करने लग जाएगा और नॉर्मल परिंदे की तरह इसके पाँव हो जाएंगे। अब मसला कहाँ पे आता है कि मसला ये आता है कि अभी भी इसकी मादा जो है वो इसके ऊपर उतने ही प्रेशर से बैठ रही होती है जितने प्रेशर से ये पहले बैठ रही थी। अब इस तरह के इशू को किस तरह से हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले ये जो पिक्चर है इसको ज़रा गौर से देखें कि पहले इसने एक पंजा डाला, फिर दूसरा पंजा डाला, दोनों को करीब कर दिया। अब जब आप बच्चे को छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है उसकी तो एक अजीब सी अब नॉर्मल सी कंडीशन होगी। हो सकता है बच्चे लुढ़क के उल्टा हो जाए, हो सकता है सीधा हो जाए। बहरहाल ये बड़ा ट्रिकी होता है, आपको इसकी मॉनिटरिंग रखना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो लगा के छोड़ दें, पता चल रहा है बच्चा का दम घुट गया या कुछ हो गया, तो ज़रा मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा ये था कि जब मादा इसके ऊपर दोबारा बैठेगी तो हो सकता है कि उसका एंगल इस तरह से बन रहा हो कि वो इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर दबा रही हो। तो आपने करना क्या है, आपने नाज़रीन करना ये है कि आप अपने पास जो है ना ये बुरादा लें, बुरादा, और आप अपने ब्रीडिंग बॉक्स में या नेस्ट बॉक्स में या जो भी आपकी मटकी है उसके अंदर बुरादे से भर दें। अच्छा, होगा क्या फ़ायदा कि बुरादे में जब आप भरेंगे तो जो इस परिंदे की टांगें हैं ना वो बुरादे के अंदर चली जाएंगी
और मादा जब प्रेशर लगाएगी ना, तो आधे से ज़्यादा प्रेशर बच्चे पे आने के बजाय बुरादे की वजह से वो बच्चा नीचे से ना अपनी टांगों को रिलैक्स कर लेगा। होगा क्या कि डायरेक्ट जो प्रेशर ज़मीन का प्रेशर आ रहा था वो आने के बजाय अब बुरादे के ऊपर बैठने की वजह से उसको एम्पल ऑफ स्पेस मिल जाएगी कि वो अपनी टांगों को मूव कर सके। जब वो अपने टांगों को मूव करेगा तो उसकी जो टांगें चिर रही थी, जो मादा का बैठने से प्रेशर आ रहा था, वो ज़रा रिलैक्स हो जाएगा और वो अपने हिसाब से ग्रो करेंगी। और आपने क्योंकि ये फॉर्म वगैरह जो बांध दिया था या ये जो रिंग बांध दिया था, इसकी वजह से होगा क्या कि ये रिंग वापस उनको जगह पे ले आएगा और मादा बैठेगी तो प्रेशर नहीं आएगा, इस तरह से बच्चा बच जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगी और 1-2 वीडियो और देखना पड़ेगी जिसमें इस तरीक़ाकार दिखाया हो, ठीक है, ताकि आप इस प्रोसेस को समझ पाएँ। अच्छा, अब ये तो आपने प्रोसेस समझ लिया और इस बच्चे को सपोज़ करो कि आपने सेव भी कर लिया और इसकी टांगें थोड़ी बहुत सही भी हो गई और ये बच्चा बड़ा होकर ब्रीड भी कर देगा, क्योंकि इसके पंजे बिल्कुल सही होते हैं। तो जब ये सही होता है तो अल्लाह के हुक्म से ये ब्रीड भी करता है। लेकिन ज़ाहिर है अब जब मादा अगली दफ़ा दोबारा ब्रीड करेगी तो आपने ना इस मादा के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि जैसे इसका बच्चा निकलेगा तो आपने बुरादा डालना है और ये उतने ही प्रेशर से बच्चे पे दोबारा बैठेगी और ये दोबारा अपने बच्चे को ख़राब करेगी। तो आपने ऐसी सूरत हाल में क्या करना है कि इस तरह की मादाओं के जितने भी बच्चे हैं, या तो उनके नीचे बहुत ज़्यादा बुरादा डालना है ताकि वो उनका प्रेशर को सह पाएँ और वो उनकी टांगें चिरे ना, या फिर इस तरह की मादाओं के बच्चे आप जो है वो किसी और पेयर के नीचे रख दें या फिर उनको फॉस्टर कर दें और इसके नीचे कोई और नॉर्मल बजरी का बच्चा रख दें और इससे पलवा लें। तो इस तरह की सिचुएशन को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि या तो आप इस तरह की मादा को के नीचे बुरादा रख के हैंडल करें, या फिर ज़्यादा बच्चे रख के हैंडल करें, या फिर इसके बच्चे किसी और मादा के नीचे रख के इसके नीचे कोई सादा बजरी के बच्चे रख के पलवा लें, ताकि अगर कोई नुकसान हो भी तो वो सादा बजरी का हो, अच्छे वाले तोते जो आपके पास हैं उनका ना हो। तो इस तरह से हम जो है वो इस तरह की कंडीशंस जब आ जाती हैं ब्रीडिंग के दरमियान में, तो हम इसको कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। अच्छा, जिन लोगों को रेनबो बर्डजीज चाहिए वो मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नंबर है 034724333231। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होता हूँ और आप लोग रेनबो बर्डजीज के हवाले से जो भाई शौक़ करना चाहते हैं वही मुझसे रब्ता करें। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता ना करें, क्योंकि बिज़नेस में नुकसान होता है, शौक़ में फ़ायदा होता है। और जो बजरी जो है वो भाई हमारा शौक़ है और जुनून है, तो इसके लिए हम जो है वो आप लोगों की मदद करने को भी तैयार हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस भी दे देंगे। अगर किसी भाई को कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो मुझे अपने शेड पे बुलाकर भी कंसल्टेंसी ले सकता है, बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं। और थैंक यू वेरी मच गाइस, बेल आइकन को लाजमी दबा दिएगा और मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और अपने तोतों का, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।